हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लेके आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 5 जो हमारा जाने वाला है लेक्चर नंबर 19 अकाउंटेंसी सेक्शन की। अगर हम बात करें इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है आपको, जो इसमें क्लियर नहीं हुआ, वो पूरी हो जाएगी अगर आप ये कंप्लीट क्वेश्चन देखोगे। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट को आपने कैसे ट्रांसपोर्ट करना होता है, नेट प्रॉफिट को कैसे ट्रांसपोर्ट करना होता है और एंड में आपकी बैलेंस शीट कैसे इक्वल आती है। तो आज जो हम पहला अपना क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, तो आपको याद होगा जिन्होंने हमारे पहले लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था जिसकी हमने जर्नल एंट्री भी की थी, उसके बाद लेजर्स अकाउंट बनाए थे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस। तो आज उस अकाउंटिंग प्रोसेस को हम खत्म कर देते हैं, आज हम उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना देते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक नजर डाल लेते हैं ट्रायल बैलेंस हमारा बना कैसा था। तो आपको याद होगा ये हमारी पीडीएफ थी जो हमने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी है। ये आपकी कुछ स्टेटमेंट थी, उसके बाद हमने इसकी जर्नल एंट्री की थी, जर्नल एंट्री के बाद इसका लेजर बनाया था, लेजर के बाद हमने इसका ट्रायल बैलेंस बनाया था। तो आज इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम इसका फाइनल अकाउंट दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने पढ़ा था बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में हमने डेफिनेशन में लिखा था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लायबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एसेट साइड। तो ये सही था और गलती से हमने फीचर्स में इसका उल्टा लिख दिया था, इसका ऑपोजिट लिख दिया था। तो नोट डाउन कर लो, लायबिलिटी साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड आपकी एसेट होती है। उधर आपसे टाइपिंग एरर के कारण उधर आपको फीचर्स में गलत दिखेगा, उसे मैंने रेक्टिफाई कर दिया है। उधर जब आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो इसे आप नोट डाउन कर लो। तो आज चलो बनाते हैं हम अपना फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको क्या है, क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए। तो ये थी आपकी ट्रायल बैलेंस। आपको याद होगा हमने ट्रायल बैलेंस में एक और चीज सीखी थी, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आता है फुटनोट में, तो मैं इधर लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक ₹10। ठीक है, ये हमें गिवन ही था, ये मैं खुद दे रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, ₹10 का। तो अब हम बनाते हैं इसके फाइनल अकाउंट। पहले हम क्लासिफाई कर लेते हैं। देखो आपको पता है आपकी जो ये अकाउंट्स है ये आपके या तो एक्सपेंस होंगे, या तो इनकम होगी, या तो एसेट होगा, या तो लायबिलिटी होगी, या तो लॉस होगा। ठीक है, और साथ में आप कैपिटल भी बोल सकते हो, कैपिटल तो एक ही चीज रहती है। ठीक है, अब आपने इन चीजों में से क्लासिफाई करना है। आपका पहला क्या दिया, कैश। कैश आपका क्या है, कैश इज योर एसेट। तो एसेट आपका किस साइड पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि बैलेंस शीट में। एसेट हमारे आते हैं बैलेंस शीट में, तो मैं इसे इधर लिख देता हूं बी। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपका किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट आपका आएगा लायबिलिटी दैट इज इंटरनल लायबिलिटी, तो ये भी कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में। परचेज, परचेज इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस आपके कहां पे आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। राम, राम इज योर लायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि हमने उससे क्या किया था, परचेज किया था। जब हमने उससे परचेज किया हमारी ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को हम किस साइड लिखेंगे, दैट इज बैलेंस शीट में। सेल, सेल इज योर डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम कहां पे आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। मोहन, मोहन इज योर डेटर, डेटर इज योर एसेट, एसेट कहां पे आएंगे, बैलेंस शीट में। मशीनरी, मशीनरी इज योर एसेट और एसेट कहां पे आएंगे, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है आपकी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कौन सा है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो ये कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरी, सैलरी इज योर ऑल्सो एक्सपेंस, तो ये भी कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग कहां पे आएगा, दैट इज योर लायबिलिटी, लायबिलिटी हमारी आएगी बैलेंस शीट में। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑफ स्क्रीन। ऑफ स्क्रीन में आपको सिखाते हैं कि कैसे ये बनाया जाता है।
तो जैसे कि हमने एक बार क्वेश्चन रीड कर लिया है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने फॉर्मेट बना दिया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। इधर आपका पीरियड आता है, ये क्योंकि एक पीरियड के लिए बनती है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैपिटल कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट मैंने आपको बताया बैलेंस शीट में आना है, तो हम इसे छोड़ सकते हैं। सेकंड है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी आपके बैलेंस शीट में आएगा, इसको भी आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है परचेजेस। आपको जैसे याद होगा हमने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो उसमें पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक तो हमारे इस ट्रायल बैलेंस में है नहीं, तो हमने एज्यूम करना है कि आपका ओपनिंग बैलेंस जो है दैट इज 0, तो आप ओपनिंग बैलेंस को नहीं लिखोगे। तो सबसे पहली आइटम जो आती है इधर दैट इज परचेजेस, तो हम इधर क्या लिखेंगे, टू परचेजेस, ठीक है, टू परचेजेस। अब देखिए नीचे कहीं आपको परचेज रिटर्न तो नहीं दिया, नहीं दिया, तो अगर परचेज रिटर्न दिया होता तो हम उसमें से लेस भी कर लेते। तो सिंपल परचेजेस जो है वो हम इधर लिख देंगे, परचेजेस की कितनी अमाउंट है, ₹20। आगे है हमारा राम अकाउंट, राम अकाउंट इसमें आएगा नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में आएगा, डेट इज लायबिलिटी। सेल, सेल अकाउंट आपका आएगा, सेल इज योर इनकम, तो हम कहां पे लिखेंगे, इस तरफ, बाय सेल्स, सेल्स कितनी है 20 की। नेक्स्ट है मोहन अकाउंट, मोहन इज योर डेटर, दैट इज बैलेंस शीट में आएगा। आगे है मशीनरी इज योर एसेट, बैलेंस शीट में आएगा। डेप्रिसिएशन आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सैलरी, सैलरी भी आपका कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका बैलेंस शीट में आएगा। तो इधर ही हमारी आइटम्स खत्म हो जाती है ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट की अब सेकंड आइटम आपको एक और दिखा दूं मैं, नीचे आपको मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक आपने एज्यूम करना है कि 10 रुपीज का है, तो इधर हम लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹10, ठीक है, ₹10। अब क्या करना है, हमने डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करना है। डेबिट साइड का टोटल आता है ₹20 सॉरी, इधर का टोटल कितना आया 20, तो इधर का टोटल कितना आया 30। तो जिस साइड का सबसे बड़ा टोटल होगा वो बोथ साइड लिख दो, ये भी 30 तो ये भी 30। तो हमारा डेबिट साइड क्या आता है, प्रॉफिट आता है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, मुबारक, हमारा प्रॉफिट हुआ है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, दैट इज कितने का, 10 रुपए का। 20 + 10 30 होता है ना। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है अपनी ऑपोजिट साइड पे आएगा, अगर ये प्रॉफिट इस तरफ आता है तो इस तरफ आएगा, अगर इधर लॉस होता तो लॉस इस तरफ आता। तो ग्रॉस प्रॉफिट 10 का है, तो इधर आपका आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ₹10। अब हमारा स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पहली आइटम आपको कौन सी दिख रही है, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने का है, ₹2 का, तो इधर मैं लिख देता हूं टू डेप्रिसिएशन ₹2। दूसरी आइटम आती है सैलरी, टू सैलरी ₹20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर का बैलेंस 10 है, इधर का बैलेंस 22 है, तो दोनों साइड का टोटल हम जो बड़ा होगा वो दोनों साइड लिखेंगे, ठीक है। अब छोटा कौन सा है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या आता है, लॉस आता है, बाय नेट लॉस, हमारे बिजनेस को लॉस हो गया है। प्रॉफिट देखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन हमने बाकी एक्सपेंस काटे तो एक्सपेंसेस ज्यादा बड़े आ गए, तो हमें क्या हो गया, घाटा हो गया। कितने का, इधर 22 है, इधर 10 है, 22 में से 10 काटे ₹12 का। नेट लॉस क्या हो गया, ₹12 का लॉस हो गया है। दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, और ये जो है हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो चलो अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। इधर तक क्लियर है।
तो ये रही आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, डेट इज लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, लाइबिलिटी, राइट हैंड साइड कौन सी है, एसेट, और ये रहा आपका फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। अब मैं आपको बता दूं, आपके पंचायत में एक एग्जाम में पंचायत के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया था, उसमें हमने क्या करना था, आपको आइटम्स दी थी, ठीक है, उसको आपने टोटल करना था, उसका आंसर आपकी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी लाना था, और उन्होंने बताया था क्या टोटल आएगा। तो ये वैसे ही क्वेश्चन समझ लो, इधर हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस में पहली हमारी आइटम क्या आ जाएगी, कैपिटल। कैपिटल को हम कहां डालेंगे, लायबिलिटी साइड, बिकॉज इट इज योर इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल आपकी कितनी आई, 100। पीछे मैंने आपको बताया आपको लॉस हुआ है, जब भी लॉस होता है उसको आपने कैपिटल में से लेस करना है, लेस नेट लॉस। नेट लॉस को लेस कर देता हूं, कितने का लॉस हुआ, 12 रुपए का, और कुछ तो नहीं है, तो 12 रुपए लेस कर दो, 100 में से 12 माइनस किए, दैट इज 88। अब कैपिटल आपकी 88 की है। नेक्स्ट आपकी आइटम आती है, परचेज हमने ले लिया है, राम। राम इज योर लायबिलिटी, दैट इज योर क्रेडिटर, तो राम को भी इधर लिख देते हैं। राम कहां पे आ जाएगा, 10 रुपए इधर। नेक्स्ट आपका सेल हो गया है मोहन। मोहन इज योर डेटर, मोहन इज योर एसेट, तो एसेट को हम कहां पे लिखेंगे, एसेट वाली साइड। नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी को भी हम एसेट वाली साइड लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है डेप्रिसिएशन, हमने ले लिया, सैलरी हमने ले लिया। अब आपका आता है सैलरी आउटस्टैंडिंग। आपका क्या आता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, दैट इज योर लायबिलिटी। ठीक है, ऊपर हमने टॉप पोस्ट वाला अभी नहीं लिया, कैश, तो कैश को हम इधर ले लेते हैं, कैश इज योर एसेट, तो 80। और लास्ट में था आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का आप याद रखिए, क्लोजिंग स्टॉक जब आपका फुटनोट में शो हो रहा है तो उसके दो जगह इफेक्ट शो होंगे, दैट इज बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो बैलेंस शीट में भी आपका कहां पे आएगा, आपके पास कोई स्टॉक पड़ा है तो दैट इज योर एसेट, तो इसे हम एसेट्स में लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो आप देख सकते हो दोनों साइड का टोटल, पहले हम क्रेडिट साइड, सॉरी इसमें कोई क्रेडिट साइड नहीं होती, लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। 88 प्लस 10 98, 98 प्लस 10 108। अब इसका भी टोटल 108 आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपसे कोई गड़बड़ हो गई है। 10 प्लस 80 90, 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 8 108, दोनों साइड का टोटल सही आया। और इसी प्रकार का आपको एक क्वेश्चन आया था, आपको तो कुछ आइटम दी थी, आपको पता होना चाहिए कौन सी आपकी एसेट है और कौन सी आपकी लायबिलिटी है। एसेट्स को एसेट वाली साइड डालना था और लायबिलिटी को लायबिलिटी वाली साइड, और उधर से आपका उसका आंसर आ जाना था। होप कि अब क्लियर होगा। ये था आपका क्वेश्चन। अब एक हम पकड़ते हैं एडवांस लेवल क्वेश्चन। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, ये हम कंप्लीट क्वेश्चन अब करेंगे। वो थोड़ा सा शॉर्ट में था हमने, क्योंकि उसके ऊपर जनरल एंट्रीज की थी, फिर लेजे किया था, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया था। तो ये आपको प्रॉपर ऐसे ट्रायल बैलेंस दिया है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड व्हाट इज बैलेंस शीट। तो क्या है, पहले हम क्लासिफाई करेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इज योर एसेट, तो एसेट को हम डालते हैं बैलेंस शीट में। लैंड एंड बिल्डिंग इज योर एसेट, तो इसे भी हम कहां पे डालेंगे, बैलेंस शीट में। फर्नीचर इज योर एसेट, एसेट को इसको भी हम कहां पे डालेंगे, बैलेंस शीट में। सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस बोल रहे हैं वो, ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस कहां पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकंड आपका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको भी हम कहां पे डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश इन हैंड इज योर एसेट, कैश एट बैंक इज योर एसेट। वेजेस एंड सैलरी इज योर एक्सपेंस। मैंने आपको बताया था पहले कि अगर पहले वेजेस लिखा होगा तो वेजेस को प्रेफरेंस देनी है, तो वेजेस किस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। रिपेयर, रिपेयर किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। परचेजेस, परचेजेस आपका कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। स्टॉक, ये आपका ओपनिंग डेट है, तो ओपनिंग स्टॉक किस में आता है, ट्रेडिंग में। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पेड है क्योंकि डेबिट बैलेंस के अंडर लिखा है हमने, तो ये आपका कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ड्रॉइंग,
कैपिटल में से हम माइनस करेंगे इसे। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल को हम क्या करेंगे, आगे पूरा हम करेंगे, अभी मैं बस बता रहा हूं। बिल रिसीवेबल हमारा क्या है, एसेट, तो एसेट को कहां पे डालेंगे, बैलेंस शीट में। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट इज योर एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी वाली साइड। सेल्स, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम आपकी कहां पे आएगी, ट्रेडिंग में। सन्ड्री क्रेडिटर, लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न है तो परचेज में से हम माइनस करेंगे इसे, 60,000 में से 1,000 हमने माइनस भी करना है। रेंट, रेंट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका आ जाएगा, ये इनकम वाली साइड, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है, मतलब रेंट रिसीव्ड हुआ है। बिल पेबल, बिल पेबल इज योर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी कहां पे आता है, बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि क्रेडिट साइड है, तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट में आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 14,000, ये आपका आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अब हम बनाते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस, आपको मैंने बता दिया ये कहां कहां आएंगे, तो चलो बनाते हैं। तो जैसे कि हमने अभी पीछे एक सिंपल क्वेश्चन किया, अब हम एक एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे मैं चाहता हूं आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहे, कोई भी आशंका नहीं रहे, क्योंकि हमारे इधर एक ही मोटो है कि कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। जैसे ही आपको कंसेप्ट मिलेगा आपके मार्क्स अपने आप आएंगे। तो आप जैसे, आपको मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, तो अब आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। तो क्या है, पहले आपका कहता है प्लांट एंड मशीनरी हमने नहीं लेना, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लेना, सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को मैं इधर लिख देता हूं, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका, 20,000, ठीक है, मैंने इधर लिख दिया 20,000। फिर आगे है आपका परचेजेस, टू परचेजेस आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। कितनी आपकी परचेजेस, 60,000। अब आपने देखना है कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं है, हां है, जैसे कि क्रेडिट बैलेंस में आपको दिख रहा है 1,000 का परचेज रिटर्न भी है। तो हम क्या करते हैं, परचेजेस को इधर लिख देते हैं 60,000 और लेस रिटर्न 1,000, आपका बैलेंस आ जाएगा 59,000। होप की क्लियर होगा। आगे हम बात करते हैं, बाकी आइटम्स को देखते हैं। आपका सन्ड्री डेटर्स नहीं आएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस इधर नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं, वेजेस एंड सैलरी आपका इधर आएगा, टू वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज कितनी है, 6,000। नेक्स्ट रिपेयर नहीं आएगा, परचेजेस हम ले चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक भी ले चुके हैं। डिस्काउंट नहीं आएगा, ड्राइंग्स भी नहीं आएगा, बिल रिसीवेबल भी नहीं आएगा, बैड डेब्ट्स भी नहीं आएगा। तो अब इस साइड क्या आएगा, इस साइड सिर्फ और सिर्फ दो आइटम्स आती है, डेट इज फर्स्ट वन इज सेल, ठीक है, फर्स्ट वन क्या आती है, सेल। सेल्स आपकी कितनी है, 90,000 की, तो कोई रिटर्न तो नहीं है, नहीं कोई रिटर्न नहीं है। और बाकी आपकी क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 14,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। तो डेबिट का टोटल अगर हम करें और क्रेडिट का अगर टोटल हम करें, क्रेडिट का टोटल हो जाता है 90 प्लस 14 इज इक्वल टू 1,14,000। इसका अगर हम टोटल करें 20,000 प्लस 59 79, 79 प्लस 6 85, ठीक है। तो 90 प्लस 14 ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो 1,04,000 दोनों तरफ लिख देते हैं, 1,04,000 दोनों तरफ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये साइड छोटी थी, तो इधर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट हो गया, कितने का हुआ है देखते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 1,04,000 में से हम क्या करेंगे, 20,000, 6,000 और 59,000 को लेस कर देंगे। 20,000, 59,000 और 6,000 का टोटल कितना आता है, 20 प्लस 6 26। या आप ऐसे कर सकते हो 59 प्लस 6 आपका कितना हो जाता है 65, तो 20,000 प्लस किया 75 तो 85,000 इसका टोटल आता है, ठीक है। 1,04,000 में से 85,000 हमने जब काटे तो आपका आंसर कितना आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट
19,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 19,000। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है हम कहां पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे? इसकी अल्टरनेट साइड पे, दैट इज क्रेडिट साइड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 19,000। ठीक है, अब आगे जो आइटम्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वो हम डालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितने का हुआ? अगर आपसे पूछा जाए, ऐसा ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है? 19,000 का। तो अब बाकी आइटम्स हम डालते हैं। आपकी फर्स्ट आइटम आपकी इस साइड पे आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेड एक्सपेंसेस। कितनी है ट्रेड एक्सपेंसेस? 1,000। दूसरी आइटम आपकी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी है? 2,000। नेक्स्ट आपकी कैश इन हैंड नहीं आएगा, कैश एट बैंक नहीं, वेजेस एंड सैलरी हमने ले लिया। रिपेयर्स, रिपेयर्स कितने हैं? 1,000। नेक्स्ट आपका आता है डिस्काउंट, 800। बैड डेब्ट्स 400। ठीक है, अब क्रेडिट बैलेंस में देखते हैं। कैपिटल हमने नहीं लेना, वो हम बैलेंस शीट में लेंगे। सेल्स हमने ले चुके हैं, सेंट्री क्रेडिटर भी, लाइबिलिटी, परचेज रिटर्न हम ले चुके हैं। रेंट, ये हमारी रेंट रिसीव्ड है क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा है। कितना है रेंट हमने रिसीव किया? 1,200 रुपए। बिल पेएबल इज योर लाइबिलिटी, तो इधर नहीं लेंगे। और इंटरेस्ट आ जाता है, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000। अब हम क्या करेंगे? दोनों डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। अगर इसका टोटल किया जाए 19,000 प्लस 1,000 20,000, 20,000 प्लस 1,200 आपका हो जाता है, मैं इधर पेंसिल से लिख लेता हूं, इसका टोटल आपका हो जाता है 21,200। इसका टोटल करें 1,000 2,000 3 3 प्लस 1 4, 4,000 प्लस 800 4,800, 4,800 प्लस 400 5,200। तो कौन सी साइड का टोटल बड़ा है? इस साइड का। तो दोनों साइड कौन से लिख देंगे? जो बड़ा है। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट हम क्या करेंगे? 21,200 में से 5,200 माइनस कर देंगे। ठीक है, 21 में से 5 काटे 16, तो 16,000 का हमें फायदा हो गया है। हमें नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 16,000। और ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है इसको हम कहां पे ट्रांसपोर्ट करेंगे? दैट इज बैलेंस शीट। तो चलो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये रहा आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में फर्स्ट आइटम आपकी कौन सी आती है? दैट इज कैपिटल। कैपिटल आपकी कितनी दी गई है? आप इधर देख सकते हो, कैपिटल हमें दी गई है क्रेडिट बैलेंस में। फर्स्ट आइटम ही आपको दिया 50,000। इसमें से हम क्या करेंगे? ऐड नेट प्रॉफिट। हमें नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 16,000 का। 16,000 को हम ऐड कर देंगे और इसी में से ड्राइंग्स को लेस कर देंगे। ठीक है, सेकंड कॉलम में आप देख सकते हो, सेकंड आइटम आपको दिया ड्राइंग, 1,000 को हम लेस कर देंगे। तो आपका 50,000 में से 15,000 हम माइनस कर प्लस कर लेते हैं, तो आपका बन जाता है ये 65,000। तो आप कर सकते हो 50 प्लस 16 66, 66 में से 1 काटे 65,000। आगे हम बाकी आइटम्स देखते हैं। बाकी आइटम आपको कौन सी दी है? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी आपकी क्या है? एसेट। तो इधर हम प्लांट एंड मशीनरी लिख देते हैं। इधर आपका आ जाएगा 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी भी एसेट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 12,000। फर्नीचर आपका कितना है? 5,000। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कैसे
कौन सी आइटम आपकी एसेट और कौन सी आपकी लाइबिलिटी है, तो आपका अपने आप बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स भी आपके कौन से हैं, एसेट, तो डेटर्स कहां पे आ जाएगा, एसेट वाली साइड। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस हम ले चुके हैं, डेप्रिसिएशन भी ले चुके हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका कितना है, 10,000। कैश एट बैंक, सिंपल मैं बैंक लिख रहा हूं इधर, बैंक आपका आ जाएगा 15,000। वेजेस एंड सैलरी ले चुके हैं, रिपेयर हम ले चुके हैं, परचेजेस हम ले चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक हम ले चुके हैं, डिस्काउंट भी ले चुके हैं, ड्राइंग भी ले चुके हैं। तो बिल रिसीवेबल इज योर एसेट 4,000। बैड डेब्ट्स हम ले चुके हैं। बाकी जो दूसरी आइटम आपकी आती है क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको नीचे दी गई है, वो हम लेंगे, इज इक्वल टू 14,000, क्योंकि ये हमारा एसेट भी है। आपकी दुकान पे कोई सामान पड़ा है तो आप उसके मालिक हो ना। तो आगे आपको दिया कैपिटल हम ले चुके हैं, सेल्स हम ले चुके हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने हो गए आपके 12,000। परचेज रिटर्न हम ले चुके हैं, रेंट भी ले चुके हैं, और बिल पेएबल 3,000। ठीक है, तो चलो अब हम टोटल करते हैं कि हमारी बैलेंस शीट का टोटल सही में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो करते हैं, लाइबिलिटी साइड का अगर हम टोटल करें तो टोटल आ जाता है 65,000 प्लस 12,000 आपका होता है 77 प्लस 3 आपका हो जाता है 80,000। इसका टोटल हमारा आया है 80,000। अब इस साइड का टोटल करते हैं, अगर हम टोटल करें तो 10,000, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 और 5 और 15 होता है 20, 30 प्लस 20 आपका हो गया 50, 50,000 हो गया। 50,000 प्लस 14 64, 64 प्लस 4 68, 68 प्लस 12 80। ठीक है, तो आपका इसका भी आंसर क्या आ गया 80,000। होप कि आपको क्लियर होगा कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। आपको ये क्वेश्चन आया भी था जो मैंने अभी अभी टेलीग्राम पे आपको डाला है कि कैसे ये वाला क्वेश्चन करना था। उसका अप्रोच कुछ इस प्रकार था कि आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए कि कौन से आपके एसेट्स हैं, कौन से आपकी लाइबिलिटी है, तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। थोड़ी एडजस्टमेंट्स की आपको थोड़ी सी बता देंगे, वो ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका ओवर, मतलब एक और पार्ट बनेगा। उसके बाद आपके जो 3 पार्ट्स थे, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये खत्म हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपका रिजल्ट निकलता है, यही हमने मेन चीज, मेन मकसद ही हमारा अकाउंटिंग करने का ये है। तो आज के लिए गाइस हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट आपने पा लिया तो मार्क्स आपको अपने आप मिलेंगे। जिस स्टूडेंट को इसके अकाउंटेंसी की कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो उसके सामने एग्जामिनर कोई सी भी तरह का क्वेश्चन रख दे, वो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।